तो ये लड़का है कीस का, इसको सब करते हैं बुली क्योंकि इसके सिल्वर बाल हैं। साला छपरी। बेचारे का कोई दोस्त नहीं है सिर्फ नामिया के अलावा। कीस का नामिया से प्यार करता है पर उसे पता लगता है आज की नामिया की शादी होने वाली है उसके बुली के साथ। बताओ बुली ने कीसा की किस्मत और बंदी दोनों दिए। खैर ये चीज नहीं नामिया चाहती नहीं कीस का, सो दे मेक अ प्लान टू रन अवे टुगेदर। रात में कीस का नामिया के घर जाता है उसे लेने, जहां वो देखता है वो बुलीज उसके फ्यूचर पार्टनर का कर रहे हैं। कीस्का ट्राइज टू फाइट बैक बट ही फेल्स और वो बुलीज नामिया को ही मार देते हैं और नाम कीस्का पे लगा देते हैं। पूरा विलेज पनिशमेंट में कीस्का को एक एस रैंक डंजन में भेज देता है जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। डंजन में जाके इसको एक अननोन लेडी सेव एंड रीसेट नाम की स्किल देती है। मतलब अगर ये मारा तो ये वापस जिंदा हो जाएगा, जहां पे लास्ट टाइम इसकी स्किल सेव ने सेव किया था। काइंड ऑफ गेम की तरह मान लो चेक पॉइंट्स। कीस्का ऐसे इस डंजन के अंदर बहुत सफर करता है, लौंडा 500 से भी ज्यादा बार मर जाता है बट फाइनली 2 स्किल्स अचीव कर लेता है और थोड़ा एक्सपीरियंस भी लड़ने का। फिर उसे 3 टेलीपोर्टेशन सर्कल मिलते हैं, वो एक में जाता है जहां पे वो एशियंट हीरो से मिलता है, जिसके साथ मिलकर कीस्का बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है। शी इज डैम स्ट्रांग। रात में वो हीरो इसके साथ गुच्चू गुच्चू करना चाहती थी बट कीस्का बोल देता है भाई आई ओनली टेस्ट अंडर 18 स्टफ। कीस्का इसको रिजेक्ट कर देता है और रिजेक्शन को नहीं सहन कर पाती तो ये लटक जाती है पंखे पे। मैं वो पैनल्स नहीं दिखाऊंगा, मैं सेंसर करके भी वो पैनल्स नहीं दिखाऊंगा, यूट्यूब को सेंसरशिप में भी दिक्कत है। खैर उस हीरो के मरने के बाद कीस्का भी मर जाता है, सब कुछ वापस से रीसेट होता है, कीस्का वापस इस हीरो के पास जाता है पर इस बार ये हीरो इविल हो चुकी है और अभी कीस्का कोई हर्ट करती है फिर उसे मार देती है। फिर कीस्का सेकंड टेलीपोर्टेशन सर्कल में जाता है जहां वो इस बैडी को देखता है जो ट्रू एंसेस्टर है वैम्पायर्स की और ये भी इसको मार देती है। फिर वो थर्ड सर्कल में जाता है जहां पे उसको एक पैरासिटिक स्वॉर्ड मिलती है, उससे कीस्का थोड़ी प्रोग्रेस कर रहा होता है पर बार बार जूडियत द स्मैशेबल वैम्पायर आके इसे मार देती है। बार बार जूडियत के हाथों से मरने से अच्छा ही डिसाइड्स कि जूडियत का ही स्टूडेंट बन जाएगा। ये सब हमने देखा था पार्ट 1 के अंदर और अब आगे इसका जूडियत के पास वापस आता है और पूरे रिस्पेक्ट से उसे ग्रीट करता है और फिर उसे ऑफर करता है कि वो उसको अपना स्टूडेंट बना ले। अरे मैडम जी स्टूडेंट बनने की बात कर रहा है, मैं आपका नौकर बन जाऊं। किसी ही बात सुनकर जूडियत बोलती है ठीक है पर मेरे को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। किसका बोलता है जो बोल लोगी मैं वो कर दूंगा। जूडियत फाइंड दिस बोरिंग और वो फिर मार देती है इसको। भाई फिर से मर गया पर उसको यकीन है कि वो जूडियत का दिल जीत सकता है। वो फिर से जूडियत के पास जाता है, यही ऑफर करता है। शी अगेन आस्क मेरे क्या बेनिफिट है। किसका बोलता है आप इस डंजन के अंदर काफी टाइम से हो, यू मस्ट फील लोनली, आपको अकेला महसूस होता होगा, मैं वो दूर कर दूंगा, हम 2 से 3 हो जाएंगे। जूडियत बोलती है ना नॉट इंटरेस्टेड। वो फिर से मारने वाली होती है इसको पर किसका उसको रोक लेता है, थोड़ी अपनी और तारीफ करता है कि मैं यही कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जिन्हें सुनकर जूडियत बोलती है हाँ तू कर सकता है पर जो सब तू कर सकता है ना तू, मैं वो सब कुछ तुझसे बेटर कर सकती हूँ। सो इट्स टाइम टू डाई। अब इससे पहले जूडियत इसको फिर से मार दे, ये फ्रस्ट्रेशन में सारा सच बक देता है। ये सब बताता है कि ये कौन है, यहाँ पे क्यों आया है। जूडियत बोलती है ओहो तो मैं क्या करूं, अब ऐसे मरना तो है ही लौंडे को, तो ये अपने ट्रू इंटेंशन जूडियत को बता देता है। मेरे को रिवेंज चाहिए सारे विलेजर से, सबको टॉर्चर करके मारना मेरे को और इसमें मेरे को आपकी मदद चाहिए जूडियत सामा। जूडियत बहुत खुश होती है सुन के, वो बोलते हैं मैं तेरा टेस्ट लूंगी, अगर तूने क्लियर कर दिया तू मेरा स्टूडेंट। जूडियत सीक्रेट पाथवे से लेके जाती है किसका को वही पैरासिटिक स्वॉर्ड के पास। हमारी वैम्पायर क्वीन बोलती है कि ये स्वॉर्ड मेरे को काफी दिक्कत देती है, किसका अगर तूने से कंट्रोल कर लिया तो टेस्ट को पास कर लेगा, अगर नहीं करा तो मौत, और इफ ही रिफ्यूजेस जूडियट्स टेस्ट तो सीधे मौत, तेरा भाई सीधे मौत। तो इसके पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है। आई हैव टू से दिस स्मैश। तुम्हें क्या लगा मैं चिल्लाने वाला हूँ? 4 बज रहे हैं, भाई उठ आ जाएगा पीटने मेरे को। जूडियत इसको बताता है कि तेरे को स्वॉर्ड का ब्लेड पकड़ना है, हिल्ट नहीं। ये ऐसे ही करता है, स्वॉर्ड पिक कर लेता है। फिर जूडियत बोलती है चल अब मुंह में ले ले। आई वो सही में ये बोलते हैं कि स्वॉर्ड को मुंह में ले ले और इसके पास कोई चॉइस नहीं है, इसे स्वॉर्ड को मुंह में लेनी पड़ती है। और स्वॉर्ड को मुंह में लेने के बाद ये किसी और डायमेंशन के अंदर पहुंच जाता है जहां पे स्वॉर्ड से बात कर रहा होता है, मतलब पैरासिटिक स्वॉर्ड से। किसका उसे बोलता है आई नीड योर पावर एंड द स्वॉर्ड सेज ओके। किसका को लग रहा था स्वॉर्ड भी से कोई टेस्ट लेगी बट स्वॉर्ड इज लाइक तूने बोला पे तेरे मेरी पावर चाहिए तो ले पावर मेरी। थोड़ी देर बाद किसका उठता है एंड जूडियत कांग्रेचुलेट हिम, लौंडे ने पास कर लिया टेस्ट को, अब नहीं मरेगा वो। और अब किसका जूडियत द स्मैशेबल वैम्पायर का स्टूडेंट स्लेव जो बोलना है बोलो पर बन चुका है। अब देखो जूडियत नोज ब्रो इज वीक, तो इससे पहले वो इसको ट्रेनिंग दे, वो इसको अपने दिखाती है। जूडियत इसको पहले थोड़े स्किल्स देना डिसाइड करती है। वो पूछती तेरे पास अभी कितने स्किल्स हैं, इस पे हैं तो 2 पर ये बोलता है 1। जूडियत से अपना 7 रीसेट वाला स्किल छुपा रहा है। अभी जूडियत फिर से सीक्रेट पाथवेज के थ्रू इसको लेके आती है एक और स्किल चेस्ट तक। जूडियत नोज ऑल द सीक्रेट पाथवेज, बहुत सालों से रह रही है उधर। यहाँ पे काफी सारे स्किल्स होते हैं और जूडियत के बोलने पे किसका स्वॉर्ड्समैनशिप वाली स्किल को ले लेता है। उसके बाद पैरासिटिक स्वॉर्ड भी तो है, तो बढ़िया है, थोड़ा तलवार चलाना आ जाएगा उसको। इसके बाद जूडियत इसको एक और स्किल दिलवाने इस डंजन के डीपेस्ट रूम में लेके जाती है। डीपेस्ट तो मेरे को भी जाना है,
जूडियत सामा में। यहाँ पहुंच के इनको एक और स्किल चेस्ट मिलती है और ये वाली थोड़ी स्पेशल है बिकॉज दिस वन इज लकी चेस्ट। मतलब इसके अंदर कोई भी रैंडम स्किल मिल जाएगी जो खोल लेगा उसको। किसा को एलिमेंट लेवल नाम की स्किल मिलती है जो उससे कोई काम की नहीं है बिकॉज वो मैजिक यूज नहीं करता। जो लोग यहाँ से जान लाते तभी किसा की नजर पड़ती है एक डोर पे, बड़े से डोर पे। किसका आज जूडियत ये क्या है, और जूडियत बताती है कि ये है यहाँ के मेन बॉस का रूम, अगर उसको हरा दे तो डंजन क्लियर, तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे। फिर किसा वो फाइनली वो रूम मिल गया जो उसको बाहर तक पहुंचा सकता है, पर वो सोचता है 1 मिनट क्या जूडियत सामा उसको नहीं हरा सकती। जूडियत सेज नहीं, क्योंकि उस रूम के अंदर SSS रैंक मॉन्स्टर है, पर किसा को ट्रेन करके जूडियत उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। फिर ये दोनों मिलके SSS रैंक मॉन्स्टर को DDD दे देंगे अपना। लॉन्डे ने एक दिन के अंदर 2 स्किल्स एक्वायर कर ले। अब जूडियत सामा बोलते हैं चल अब तेरा पहला टास्क, और वो है तेरे को मेरे से लड़ना है। लड़की से लड़ना है, कुछ मत करो, लड़ाई हो जाएगी बिना बात ही। अरे मैंने जैसे बुक से पढ़ा था चीज। जूडियत बोलते तेरे को मेरे को बस एक बार हिट करना है, दैट्स इट। ये देखो लड़के खुद चाहते हैं डोमेस्टिक वॉयलेंस, ऐसे मत देखो ठीक है। बहुत सारे लोगों को ना वॉयलेंस वाली सीरीज बहुत पसंद आती है, मांगा में आगे बढ़ते हैं हम लोग। जूडियत की बात सुनने किसा थोड़ा डर रहा होता है, पर जूडियत बोलती है अरे टेंशन ना ले, मैं अपने स्टूडेंट को नहीं मारूंगी। किसा बोलता है अरे नहीं मैं इसलिए नहीं डर रहा, मैं डर रहा हूँ कि कहीं मैं ना आपको मार दूं। ये सुन के जूडियत तो गुस्सा आ जाता है, उसको किसा का कंसर्न इंसल्टिंग फील होता है कि तू मेरे को काटेगा, अरे आप दिल्ली में आओ फ्रिज में मिलोगे। फिर जूडियत तो पागलों की तरह इस पे अटैक बरसाना शुरू हो जाती है एंड समहाउ ये सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। सीधा मेरे को लगता है भाई 2 बार बीच में आया तू। जिधर मेरे को लगा जूडियत इतना गुस्सा तो नहीं हुई थी इसकी बात सुन के, पर अननोइंगली लॉन्डे ने अपनी प्रोवोक वाली स्किल यूज कर दी, इसलिए वो ज्यादा फटकी थोड़ी। खैर अभी जूडियत अपने ब्लड से बना हुए डैगर पे इस पे बहुत एग्रेसिवली अटैक कर रही होती है और लॉन्डा सबको ब्लॉक कर रहा है या डॉज कर रहा है, और फिर वो एक ट्रिक के थ्रू जूडियत का फाइनली हाथ काट देता है, लाइक हल्का सा काटता है। जूडियत अपना हाथ बहुत इजीली हील कर लेती है और लॉन्डे ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। चियर्स किसका कि आम लोगों के कंपेयर में तेरा कॉम्बैट एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा ही है। वैसे तो किसका बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट वी नो लॉन्डा 500 बार मारा है, वहां से एक्सपीरियंस इसने गेन करा कि इसे कैसे नहीं मरना। अब कुछ टाइम बाद इसका दूसरा ट्रेनिंग सेशन शुरू होता है जहां पे वो बिना मुंडी वाले घोड़ों काट रहा है, ये मतलब उनको हरा रहा है। शुरू में लॉन्डा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होता है, पर जूडियत सामा उसे गाइड करती है और लॉन्डा तीनों मॉन्स्टर्स को हरा देता है। किसका थैंक्स है, और तभी से कुछ स्किल पॉइंट्स भी मिलते हैं। और हम देते हैं लॉन्डे के पास करंटली 5 यूनिक स्किल्स हैं, और जैसे भी उसे जो स्किल पॉइंट्स मिले वो उन्हें सेव कर लेता है। बाद में स्वॉर्ड्समैनशिप वाले स्किल को बढ़ाएगा अपने वो। अब ये लोग वापस हाइड आउट जाते हैं, जूडियत सामा अपनी कॉफी एंजॉय करती है। मेरे को ऐसा लग रहा था, बट शी इज ड्रिंकिंग ब्लड, वैम्पायर है और सुंदर भी, हम वी कांट कंप्लेन। ड्रिंक्स के बाद किसका डिनर लेकर आता है, इसमें जूडियत सामा इंटरेस्टेड नहीं है इतना बिकॉज कल भी यही खाया था, उन्होंने रिपीट खा रही है। किसका बोलता है कोई नहीं आप सैलड खाओ, एंड जूडियत सेज अबे भोंदू मैं वैम्पायर हूं, मेरे को चीजें खाने की जरूरत नहीं है। लॉन्डा देख रहा है उसकी मेम साहब खुश नहीं है, तो वो कुछ फ्रूट्स ले आता है जो अपेरेंटली जूडियत सामा को बहुत पसंद है। खाना खाते खाते किसका जूडियत सामा से पूछता कि आपने मेरे को बताया था आप पहले फ्रीली इस डंजन के अंदर बाहर जा सकते थे। जूडियत सेज हाँ पर अब नहीं कर सकती। किसका सेज हाँ क्योंकि वो बॉस आ गया इसलिए ना, एंड जूडियत सेज हाँ पर इसके अलावा एक वजह और है, और वो है कि जो टेलीपोर्टेशन सर्कल था जिसके थ्रू में अंदर बाहर जा सकती थी वही गायब हो गया एक दिन। किसका आस्क आपको पता है किसने करा ये? जूडियत सेज नॉट श्योर, बस ऐसे उस बंदे ने काम करा है जिसने आगेहा को सील करा था इस डंजन के अंदर। अब जैसे कि इसका नाम सुनता है आगेहा का, वो शॉक हो जाता है, वो पूछता है आपको पता जूडियत सामा आगेहा के बारे में? एंड शी सेज ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ उसको, शी वाज अ ग्रेट पर्सन, शी इज अ ग्रेट पर्सन, जिंदा है वो। किसका बोलता है ग्रेट पर्सन? जूडियत बोलती है हाँ आगेहा द हीरो हु डिफीटेड डीमन किंग। ये सुनने किसका के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि और लोग मतलब बाहर जो विलेज में लोग रहते हैं वो ये नहीं मानते, उनके हिसाब से किसी और ही वॉरियर ने हराया था डीमन किंग को, बट जूडियत सामा बोल रही है आगेहा ने किया था ये। फिर जूडियत सामा से पूछता कि आपको पता है आगे इधर सील क्यों है? वो बोलती है मेरे को नहीं पता पर एक एडवाइस देती हूँ, उसकी सील कभी मत तोड़ियो। ऑफ कोर्स यार पहले हम कंसेंट लेंगे। जूडियत सामा ने ऐसा बोला बिकॉज़ शी बिलीव्स कि आगेहा इज damn strong, she can destroy the world. In short, जूडियत सामा knows आगेहा can even kill her. अब आगे कुछ महीने जूडियत सामा इसको ट्रेन करती है, अपने कुछ स्किल्स बढ़ाता है। जूडियत बोलती है बस कुछ टाइम और फिर हम साथ मिलके उस SSS रैंक को पेल देंगे साड़े को। ये बोल के जूडियत सामा चले आती है हाइड आउट, और किस का अपना काम करता है, वो मॉन्स्टर्स को काट के उनका मीट निकालना, डिनर भी दोगा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद हाइड आउट पहुंचता है जहां वो देखता है जूडियत द स्मैशेबल बैडी है बिना कपड़ों के। लॉन्डे की फट जाती है, वो यहाँ से भागने लगता है। उसको लगा जूडियत सामा को
गुस्सा आएगा वो उसको फिर मार देगी, बट शी अंडरस्टैंड्स, वो कुछ नहीं करती। अब डिनर के बाद जूडियथ सामा उसको बोलती है आज तुम मेरे साथ ही सो जा। वेल हल्क स्मैश टाइम आई गेस। किसका पहले तो मना करता है, पर ऐसे चेहरे को देख के वो अपना मन बदल लेता है और बोलता है हाँ ठीक है चलो सर को। दोनों साथ में लेटते हैं और इन्हें वो मोमेंट याद आता है जब ये पहली बार मिले थे। किसका सेज आप तब मेरे को मारने वाली थी ना। जूडियथ काफी सरप्राइज हो जाती है बिकॉज ही इज राइट। जूडियथ बोलती है आज तक मैं जिनसे भी मिलूं सब लोग मेरे को मारने ही आए हैं बस, तो इसलिए आई एम ऑलवेज ऑन माई गार्ड। किसका सेज हाँ मैं समझ गया और आप चिंता मत करो, आई डोंट हेट यू। और बस यही सुना जूडियथ सामा को। वो तो खुश हो जाती है, वो किसका पे चढ़ जाती है, उसे बोलती तूने आज मेरे को बिना कपड़ों देखा, तेरे को कैसा लगा। आई थिंक वी नो हम कहाँ जा रहे हैं, बट ना ये वो मांगा नहीं जिसके अंदर हैप्पी एंडिंग हो कुछ। कह रहा किसका बोलता है यू वर लुकिंग ब्यूटीफुल प्रिटी एंड सेक्सी। जूडियथ से साला ठरकी, अच्छा सवाल तुम्हारा, हमने ऑनेस्टली आंसर भी किया और तुमने ठरके बोल दिया। खैर जूडियथ ने मजाक में बोला होता है, फिर वो किसो वो बोलती है अगर तेरे को चांस मिले मेरे को फिर से बिना कपड़ों में देखने का तो तू क्या करेगा। जूडियथ की बात सुनते किसो को आगे हाँ याद आ जाती है, उसने भी इसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था, बट लौंडा पहले की तरह गलती नहीं करता, वो इसको रिजेक्ट नहीं करता। इसका सिंपली सेज आई लव यू जूडियथ सामा बट आई एम नॉट रेडी नॉट येट। और जूडियथ शी अंडरस्टैंड्स, शी किसेस किसका एंड देन शी सेज चल पहले तेरा रिवेंज लेंगे फिर तेरी वर्जिनिटी। किसका बहुत खुश होता है कि जूडियथ सामा पागल नहीं हुई ना, उन्होंने कुछ गलत स्टेप लिया। और फिर oh my God आगे हा comes and cut जूडियथ सामा's head अबे यार। And the worst part जूडियथ सामा I love you बोल रही थी अभी इसको। जूडियथ सामा की बॉडी किसका पे गिरती है एंड आगे हा सेज तूने मेरे को चूज नहीं किया, डोंट विद मी। भाई क्या है यार, इतना टाइम साथ में स्पेंड किया, ट्रेनिंग के इतने स्वीट मोमेंट ये देखने के लिए, आगे हाँ को देखे किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये तो सील थी यहाँ पे कैसे आई। और जो जूडियथ सामा का सिर कट चुका है स्टिल वो बोल पा रही होती है, वो बोलते हैं यहाँ से भाग जाए, शी इज डेंजरस। शी इज नॉट जस्ट डेंजरस शी इज रूथलेस एज वेल। आगे है जूडियथ सामा के कटे हुए सिर के और स्लैशेस कर देती है और किसका कुछ नहीं कर पाता और फिर आगे है उसको भी स्टैब कर देती है आई लव यू बोलते हुए। और किसका के मरने से पहले वो बोलती भी है अगर मैंने तेरे को देखा कि तू किसी और लड़के पे मुंह मार रहा है तो फिर पिटेगा। किसका मर जाता है और फिर वापस जिंदा होता है उस रूम में जहां पे इसको सेकंड स्किल मिला था। भाई इतने सारे महीने बिताए जूडियथ सामा के साथ, सारे व्यर्थ हो गए, बट अब क्या करे, इसको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। ये डिसाइड करता है फिर जाके जूडियथ सामा से मिलेगा, वापस उनके पास पहुंचता है, उनको सही सलामत देख के बहुत खुश होता है। इसको लग रहा होता है कि जूडियथ सामा को याद होगा कि ये कौन है, बट शी डिनाइज, उसको नहीं याद कि कौन है। अब इसको सब कुछ वापस करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कोई भी हो बुरा तो लगेगा भाई, ये रोने लगता है पर करना तो पड़ेगा। एंड विद अ ब्रोकन हार्ट किसका अगेन आस्क्ड जूडियथ सामा कि क्या मैं आपका स्टूडेंट बन सकता हूँ। लौंडा सोच रहा था कि कोई नहीं, मैं जूडियथ सामा का स्टूडेंट बनूंगा, उनसे ट्रेनिंग लूंगा और फिर हम साथ में डंजन को एस्केप कर लेंगे। एक सेकंड, अब तक उन्होंने आंसर क्यों नहीं करा। किसका सामने देखता है जूडियथ सामा का सिर कट चुका है और ये कह रहा है आगे हाँ ने, उसने फिर काट दिया जूडियथ सामा को। आगे सेज में तेरे को मना किया था किसी और के पास मत जाइए, आई वोंट फॉरगिव यू, और मार दिया भाई को फिर से। लौंडा वापस उसी चेस्ट रूम में जिंदा होता है और अब ये जूडियथ सामा के पास भी नहीं जा सकता। तो तुम्हें कैसा लग रहा है टॉर्चर। मैंने मांगा एक्चुअली बहुत टाइम पहले पढ़ी थी और तब से लेकर अब तक कुछ खुशहाल हुआ ही नहीं थी जिंदगी के अंदर। साला एक पल ही खुशी मिलती है वो भी छीन जाती है अगले सेकंड। क्या जो भी क्या होगा फ्यूचर के अंदर वो हम जानेंगे पार्ट 3 के अंदर। अभी के लिए ये मेरे नेक्स्ट वीडियो, ये मेरा नया ब्लॉग, मैं तुम लोग से मिलता हूं, होमी सायोनारा।